नमस्ते दोस्तों, मैं अनु। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप MPPSC में। रोज़ की तरह सुबह उठ के चाय बना करके मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सबसे पहले पढ़ाई की शुरुआत अपने सिलेबस से करती हूँ। तो पहले प्री के लिए पढ़ रही हूँ, तो सिलेबस के जो भी 10 यूनिट के सिलेबस है उसको पहले मैं रीड करती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना पढ़ने का शुरुआत करती हूँ। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आपके जो भी MPPSC एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना हो या जो भी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन करके आप वहाँ पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। और मुझे कमेंट आया था कि उन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है और उनको MPGK के लिए परीक्षा धाम प्री 2025 में देना है, तो क्या इनफ है? बिल्कुल इनफ है। ठीक है, MPPSC प्री के लिए जो परीक्षा धाम की बुक है वो बिल्कुल इनफ है। आप उसे बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि चाहे कोई भी बुक हो, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए क्या है ना, MPGK के लिए क्या है, 2-4 क्वेश्चन वो थोड़ी डीप में पूछ लेते हैं। कभी हिस्ट्री में पूछ लिए या कभी MP के संस्कृति से रिलेटेड ऐसे पूछते हैं, तो उस पर हमको उतना फोकस नहीं करना है। बट एटलीस्ट 50% जो आता है, जैसे 45 to 50 क्वेश्चन MP से रिलेटेड होते हैं, जो कि आप बहुत अच्छे से परीक्षा धाम से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि बार बार रिवाइज़ करिए, क्योंकि क्या होता है ना कि बार बार आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो सिली मिस्टेक होगा, कंफ्यूजिंग होगा। ऑप्शन जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा 2 ऑप्शन में हमेशा डाउट होता है। तो इसलिए क्या है ना, किसी भी टॉपिक को या कुछ भी बार बार रिवाइज़ करिए। उससे क्या है ना कि आपको वो अच्छे से याद हो जाएगा। जैसा कि आप मेरे इस वीडियो में देख रहे हैं कि मैं अपने नोट्स को रिवाइज़ कर रही हूँ, तो ये नोट्स को मैं कई बार रिवाइज़ कर चुकी हूँ और कर रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, मैं इसमें यूनिट 7 के पढ़ रही हूँ। तो बायोलॉजी मेरा बैकग्राउंड नहीं है, तो मुझे इसके टर्म जैसे कौन से हार्मोन निकलते हैं और कौन से एंजाइम निकलते हैं, ये थोड़ा पढ़ना डिफ़िकल्ट है याद रखना। या फिर किसकी खोज किसने की है, किसने उसका नामकरण किया है, ये सब पढ़ना थोड़ा सा टफ़ लगता है मुझे। तो मैं क्या है, इसे बार बार रिवाइज़ करके मैं याद कर रही हूँ। तो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि मैं पढ़ रही हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको मैं दे पाई जवाब कि आप परीक्षा धाम को पढ़िए, बार बार रिवाइज़ करिए, इनफ है। 1-2 क्वेश्चन आएगा बाहर जो कि थोड़ा डीप में पूछे जाएंगे, वो किसी बुक के नहीं होंगे और वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप परीक्षा धाम पे फोकस करिए, उसमें बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और लेटेस्ट एडिशन खरीदिए और उसी से पढ़िए। मुझे एक कमेंट और आया था, उन्होंने अपना ओपिनियन शेयर किया है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी वीडियो को देखा और उसके बाद कमेंट किए हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और उन्होंने अपना ओपिनियन शेयर किया है कि आप सिलेक्शन के बाद बताइए कि आप 2 बच्चे की माँ हैं या जो भी चीज़। तो मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि जब हम किसी से शेयर करते, जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अगर मैं किसी से कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो वीडियो में कुछ दिखाती हूँ नहीं कि मैं अभी सो करके उठी हूँ और मेरे बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, ये सब कुछ तो दिखा नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ मॉर्निंग में सुबह उठ करके जो पढ़ती हूँ उसका मैं वीडियो बनाती हूँ और वही मैं बस शेयर कर देती हूँ। तो क्या है कि इसके लिए मुझे और मेरा पर्पस यूट्यूब स्टार्ट करने का मैं भी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी बहनें शादी हो गई है या फिर बच्चे हो गए हैं और उन्होंने अपने सपने को छोड़ दिया है, उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी की ही तैयारी करें, ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ MPPSC ही करें। आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप सिलाई कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, या फिर आप किस चीज़ में हैं, आप लिखने में हैं तो आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। और बहुत से लोगों को बहुत सारा टैलेंट होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि हम क्या करें। तो मैं उन सारी बहनों से कनेक्ट होना चाहती हूँ कि
मैं यही चाहती हूँ कि आप किसी भी एज के हो सकते हैं, हो सकता है आप मेरे से छोटे हो, मेरे से बड़े हो, मेरे एज के हों। तो आप मेरे बारे में तो यही जानते हैं कि मेरी एज 32 प्लस है, और आपको यही पता है कि मैं जो है एमपीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। इसके अलावा आपको नहीं पता। तो ये तो जब मेरे सिलेक्शन हो जाएंगे तो मेरे स्ट्रगल के बारे में पता चलेगा कि ऐसे मेरे लाइफ में बहुत स्ट्रगल नहीं है, छोटी मोटी स्ट्रगल ही हैं। लेकिन हाँ, उनसे लड़ना, उसके बाद सिलेक्शन पाना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि 2 बच्चों के साथ पढ़ना बहुत मुश्किल है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, इससे पहले मुझे एक कमेंट आया था कि आपके यहाँ खाना बनाने के लिए हाउस होल्ड लगी हुई हैं, उसके बाद काम ही क्या रहता है। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि बच्चों को खिलाना पिलाना हर चीज़ करना कितना मुश्किल होता है। ये तो जो करते हैं वही समझ पाते हैं, और एक बच्चे को करना इतना डिफ़िकल्ट होता है। 2 बच्चों को करना जो करता है वही समझ सकता है। वो मेरी वही बहनें समझ सकती हैं जिन्होंने 1 या 2 बच्चे का एक्सपीरियंस हो। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग जो हैं अपनी पहचान बनाइए। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं आप बिल्कुल करिए। आप खुद को समय दीजिए, खुद पे काम करिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करें। और आप ये हमेशा याद रखिए कि आपको कुछ करना है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है खुद के लिए, खुद की पहचान। क्योंकि बच्चे कुछ टाइम बाद बड़े हो जाएंगे। जब बड़े हो जाएंगे तो हम इतने फ्री हो जाएंगे कि हम फिर ये सोचेंगे अब हम क्या करें, और फिर एक एज के बाद फिर हमें कुछ करने की इच्छा नहीं होगी। तो हमें ये नहीं करना है। हमें यही करना है कि अभी हम अपना टाइम खुद पे दें। हमें क्या पसंद है, क्या हम कर सकते हैं, खुद पे वर्क करें, मेडिटेट करें, खुद क्या चाहते हैं, खुद को क्या करना पसंद है, ये करें। तो मैं अपनी उन बहनों से या फिर उन लोगों से कनेक्ट होना चाहती हूँ जो कि सोच रहे हैं कि हम करें या नहीं करें, हमारी एज हो गई है, हम नहीं कर पाएंगे, अब हमें याद नहीं रहता है, या हम अब पढ़ना नहीं चाहते हैं, या अभी हम पढ़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे। जैसे मेरे इन लॉज फैमिली में किसी को नहीं पता मैं पढ़ाई इसकी तैयारी कर रही हूँ, और मैं किसी को नहीं बताना चाहती हूँ। किसी को नहीं पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है। लेकिन अब ये सब तो उनके लिए बड़ी ही बात होगी आफ्टर सिलेक्शन या फिर ये डिस्क्लोज़ होने के बाद। तो मैं ये ऑलरेडी जो ये है यूट्यूब चैनल खोली हूँ या तैयारी करी, ये मेरा खुद का ही सीक्रेट है। बस ये आप ही लोग जानते हैं जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी सारी बहनें अपनी पहचान बनाएं, खुद पे काम करें, खुद के लिए वर्क करें, अपने बच्चों को संभालने के साथ साथ अपने फैमिली को देखने के साथ साथ खुद पे टाइम इन्वेस्ट करें, खुद पे काम करें और खुद की पहचान बनाएं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर 1 साल बाद 2 साल बाद कोई अगर मुझे कमेंट करता है कि आपकी वजह से मेरा आज सिलेक्शन हो गया, आपने मुझे गाइडेंस दिया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब जैसे गाइडेंस ऐसा नहीं, मैं तो यहाँ पढ़ा नहीं रही हूँ आपको, लेकिन मैं अगर किसी को कह रही हूँ कि मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, वो वहाँ से कनेक्ट करके, या फिर अगर मैं कोई बुक सोर्स बता रही हूँ वो वहाँ से पढ़ करके अगर किसी का सिलेक्शन होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे साथ मेरी बहनों का, मेरे बहन भाई जो भी हैं, आप लोगों ने सिलेक्शन लिया है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात, मुझे नहीं पता कि 2 साल बाद 3 साल बाद या 5 साल बाद क्या होने वाला है, लेकिन मैं यही जानती हूँ मैं जो आज वर्क कर रही हूँ उसका परिणाम मुझे 2 साल बाद 5 साल बाद ज़रूर मिलेगा। और इसके लिए मैं खुद को प्रिपेयर कर रही हूँ, और मुझे बस करना है तो बस करना है। तो मैं आप लोगों के थ्रू यही कहती हूँ कि आप लोग भी खुद को प्रिपेयर करिए। अब जब अभी बच्चे छोटे हैं, आप खुद को मतलब 1-2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना टाइम मिल रहा है आप खुद को दीजिए, चाहे पढ़िए या जो भी आपके अंदर टैलेंट है उस पर वर्क करिए। और उसके बाद फिर जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाए, जब हम फ्री हो जाएं, फिर इस पे हम काम करें और खुद की पहचान बनाएं। ऐसा लगे कि अभी तक तो हम गुफा में थे, अब एकदम से निकले हैं। तो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी कुछ बोल चुकी हूँ, पता नहीं मेरी वीडियो को आप क्या कहेंगे। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे भाई बहन अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। अभी उम्र है, अभी समय है, पढ़ लें, मेहनत कर लें, खुद पे काम कर लें। जिनका उम्र हो गया है तो वो टेंशन नहीं ले। मैं भी स्टार्ट की हूँ, आप भी स्टार्ट कर सकते हैं, हर कोई स्टार्ट कर सकता है। बस मन होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए और मेहनत करने के लिए
और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका विल पावर होना चाहिए। तो मुझे लगता है मैं काफ़ी कुछ बोल चुकी हूँ। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मेरी तरह आप शुरुआत कर सकते हैं। मैं भी एक नई जर्नी स्टार्ट की हूँ, मैं भी एक नई जर्नी कर रही हूँ। थैंक यू।